दोस्तों, 1970 से 80 के दशक में हिंदी सिनेमा में कई अभिनेत्रियों ने अपने अभिनय, संगीत और सुंदरता से कई दिलों में अपना स्थान बनाया है। और आज हम जिस अभिनेत्री की बात कर रहे हैं, उन्होंने बहुत ही कम उम्र में हिंदी सिनेमा में संगीत क्षेत्र में कदम रखा और आते ही जगत सिनेमा पर छा गईं। चेहरे पर मासूमियत, लंबे बाल और अपनी आवाज से दुनिया को कायल कर देने वाली इस अदाकारा ने रातों रात सबको अपना दीवाना बना लिया, जिन्होंने लता मंगेशकर के साथ गाने में ताल से ताल मिलाकर गाया। लेकिन दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि हिंदी सिनेमा में कब कौन अभिनेता रातों रात स्टार बन जाए और किसका करियर धड़ाम से नीचे गिर जाए, यह बताना असंभव है। इस जादू नगरी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसा कुछ इनके साथ भी हुआ। प्यार में पड़ी अभिनेत्री कैसे डिप्रेशन में चली जाती है और करियर रुक जाता है, कैसे पैसे की कमी हो जाती है। बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं सुनहरे पर्दे की अभिनेत्री और गायिका सुलक्षणा पंडित जी की, जो कि किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। बात करें इनके प्रारंभिक जीवन की तो सुलक्षणा जी का जन्म 12 जुलाई 1954 में छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में हुआ था। वो मशहूर शास्त्रीय गायक पंडित जसराज के परिवार से ताल्लुक रखती हैं। गायन की बात करें तो मात्र 9 साल की उम्र में उन्होंने गाना शुरू कर दिया था। शुरुआत में वे स्टेज शोज करती थीं। फिल्मों में इनका सिंगिंग करियर 1957 की फिल्म तकदीर से शुरू हुआ। इस फिल्म में उन्होंने लता मंगेशकर के साथ 7 समंदर पार से गुड़िया के बाजार से गाना गाया था। इसके बाद उन्होंने किशोर कुमार और हेमंत कुमार जैसे प्रसिद्ध संगीतकारों और गायकों के साथ फिल्मों में काम किया और मधुर स्वर प्रदान किए। उन्होंने हिंदी, बंगाली, मराठी, उड़िया और गुजराती में सॉन्ग्स गाए। उन्होंने किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, शैलेंद्र सिंह जैसे कुशल गायकों के साथ युगल गीत गाए। सुलक्षणा किशोर कुमार और मोहम्मद रफी जैसे दिग्गजों के साथ अपने कई लाइव संगीत कार्यक्रमों के माध्यम से एक प्रमुख पार्श्व गायिका बन गईं। उन्हें सन 1976 में फिल्म संकल्प के गाने तू सागर है के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। उन्होंने कई फिल्मों के लिए गाने गाए और उनकी सुंदरता के कारण एक्टिंग के भी ऑफर आते रहे। इसके अलावा उन्होंने फिल्म ड्रीम गर्ल में छुपा छुपी खेले आओ, फिल्म थोड़ी सी बेवफाई में, मौसम मौसम, लवली मौसम, फिल्म आहिस्ता आहिस्ता में माना, तेरी नजर में तेरा प्यार हम नहीं और फिल्म दूर का राही में बेकरार दिल समेत कई अन्य गाने भी गाए हैं। उस समय लगभग हर नामी संगीतकार के निर्देशन में सुलक्षणा ने बड़े सिंगर के साथ डुएट सॉन्ग गाए हैं। आखिरी बार उनकी आवाज सलमान खान और मनीषा कोइराला स्टारर खामोशी म्यूजिकल में सुनाई दी थी। उनके अभिनय करियर की शुरुआत 1975 में संजीव कुमार के साथ सस्पेंस थ्रिलर फिल्म उलझन से हुई थी। इस फिल्म के बाद सुलक्षणा ने करीब 25 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें से कुछ सुपरहिट भी रही थी। इनका फिल्मी करियर भले ही छोटा रहा हो, मगर उन्होंने एक प्रमुख महिला के रूप में 1970 के दशक के अधिकांश शीर्ष अभिनेताओं जैसे जितेंद्र, संजीव कुमार, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, शशि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ काम किया है। उपन्यास पर आधारित अनिल गांगुली की संकोच में उन्होंने ललिता का किरदार निभाया था। इसके बाद सुलक्षणा की मुख्य फिल्में संकल्प, गंगा और सूरज, वक्त की दीवा, 2 वक्त की रोटी, उनकी 2 अन्य लोकप्रिय फिल्मों में हेरा फेरी, अपनापन, खानदान, चेहरे पर चेहरा, धर्मकांटा और वक्त की दीवार शामिल है। उस समय की न्यूज में एक चर्चा होती है कि सुलक्षणा जी के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी। तो दोस्तों, एक तरफा प्यार में पड़ी सुलक्षणा अभिनेता संजीव कुमार को देखते ही सुलक्षणा को उन पर प्यार आ गया और शादी करने का सोचने लगी। लेकिन उस वक्त संजीव का दिल तो हेमा मालिनी पर आया हुआ था। इसके बावजूद सुलक्षणा संजीव कुमार को चाहने लगी। संजीव ने हेमा मालिनी को शादी के लिए प्रपोज किया तो उन्होंने इसे ठुकरा दिया, क्योंकि हेमा मालिनी धर्मेंद्र से प्यार करती थी। हेमा के मना करने के बाद संजीव का दिल टूट चुका था। संजीव टेंशन में रहने लगे। संजीव सुलक्षणा से हर बात शेयर किया करते थे। उनकी और सुलक्षणा की तब तक काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। संजीव कुमार
जब हेमा मालिनी से अलग हो गए तो प्यार में डूबी सुलक्षणा ने खुद ही अपने प्यार का इजहार संजीव कुमार से कर दिया। लेकिन होनी को तो शायद कुछ और ही मंजूर था। हेमा के मना करने के बाद उन्होंने सुलक्षणा को भी ठुकरा दिया। संजीव के ठुकराए जाने के बाद तो जैसे सुलक्षणा की जिंदगी ही उजड़ गई। उन्होंने फिल्में करना छोड़ दी और बाहरी दुनिया से नाता ही तोड़ लिया। सुलक्षणा का करियर यहीं रुक सा गया था। अपना दुख कम करने के लिए उन्होंने अपनी मां के साथ मुंबई में एक फ्लैट में रहने लगी थी, लेकिन मां के साथ रहते हुए भी उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और वो डिप्रेशन में चली गई। 1985 में जब संजीव कुमार की मौत हुई तो सुलक्षणा सदमे में चली गई। कहते हैं सुलक्षणा अपना मानसिक संतुलन खो बैठी और वो किसी को पहचानती भी नहीं थी, यहां तक कि वो अपने घर वालों को भी नहीं पहचानती थी। इसका खुलासा खुद सुलक्षणा ने 1999 में एक इंटरव्यू में किया था। सुलक्षणा ने कहा था कि संजीव के चले जाने के बाद मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मैंने लगभग खुद को खत्म ही कर दिया था, लेकिन भगवान की मर्जी थी कि मैं बच गई और आज भी मैं अपनी जिंदगी जी रही हूं। हालांकि मैं अभी भी इस सदमे से उभरी नहीं हूं। मैंने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया है और पूरे दिन में मैं सिर्फ अच्छी फिल्में देखती हूं, गाने सुनती हूं, ताकि मैं जिंदगी और इस दुनिया का सामना कर पाऊं। सुलक्षणा जब प्यार के गम से निकल नहीं पाई तो उनकी बहन विजेता उनको अपने घर ले गई। ये बात उनकी बहन विजेता ने बताई थी कि 2006 में वो उन्हें अपने घर ले आई थी। वो एक कमरे में रहती हैं और किसी से मिलती जुलती नहीं। इतने कष्टों के बाद भी उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया और एक बाथरूम में गिर जाने की वजह से उनकी हिप बोन टूट गई थी। 4 बार सर्जरी हुई, इस वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पाती है। अगर हम चर्चा सुलक्षणा जी के परिवार की करें तो वो हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले के एक संगीत परिवार से आती है। उनके पिता प्रताप नारायण पंडित एक कुशल शास्त्रीय गायक थे। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और प्रसिद्ध पंडित जसराज उनके चाचा थे। राजगढ़ के पूर्व सांसद और जनसंघ के नेता वसंत कुमार पंडित भी उनके चाचा थे। उनके 3 सगे भाई संगीतकार जतिन ललित मंदिर हैं। सुलक्षणा की 3 बहनें माया एंडरसन, संध्या सिंह और विजेता पंडित हैं। हालांकि इनकी बहन संध्या का मर्डर हो गया और छोटी बहन विजेता विधवा है। छोटी बहन विजेता पंडित ने फिल्म लव स्टोरी से बॉलीवुड डेब्यू किया था। इस फिल्म के हीरो कुमार गौरव से उनका अफेयर भी रहा, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा नहीं चल पाया। विजेता ने डायरेक्टर समीर खान से शादी की, हालांकि बाद में दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद उन्होंने 1990 में म्यूजिक डायरेक्टर आदेश श्रीवास्तव से शादी की। 2015 में आदेश का कैंसर की वजह से निधन हो गया। विजेता विधवा हैं और उनके 2 बेटे हैं, जिनका नाम अमितेश और अनिमेश श्रीवास्तव है। विजेता की भी माली हालत खराब है। पति आदेश के जाने के बाद उन्हें अपना खर्चा चलाने के लिए अपनी कार तक बेचनी पड़ी थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि कुछ लोगों ने आदेश से उधार लिया था, जो अब लौटा नहीं रहे हैं। सुलक्षणा का परिवार कई पीढ़ी से संगीत से जुड़ा है और पूरे परिवार का हिंदी सिनेमा में बहुत बड़ा योगदान है। अभी बॉलीवुड एक्ट्रेस और सिंगर सुलक्षणा पंडित 59 साल की हो गई हैं। वो अब ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करती, ना ही पब्लिक डोमेन पर एक्टिव रहती हैं। सुलक्षणा गुमनाम जिंदगी गुजार रही हैं और उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। वो तनाव में रहती हैं। जब भी उनको देखा गया है, कोई ना कोई उनके साथ उनकी देखभाल के लिए होता हुआ दिखाई देता है। हिंदी सिनेमा में उनका एक्टिंग और संगीत के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। उनके गाने आज भी लोग पसंद करते हैं। उनके स्वस्थ होने की हम प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और अपने पसंदीदा एक्ट्रेस और एक्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।